नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। और आज हिसाब किताब आतंकियों का होगा, क्योंकि आतंकियों को पालने पोसने वाला मुल्क पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। कश्मीर को लहूलुहान करने की हर साजिश का सिरा सीधा सीधा इस्लामाबाद और रावलपिंडी से जाकर के जुड़ता है, और इस बार इसका पुख्ता सबूत देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए ने अदालत के सामने रख दिया है। पहलगाम आतंकी हमले के मामले में एनआईए ने एक बड़ी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की, और इस चार्जशीट ने पाकिस्तान की उस गंदी और खूनी साजिश से पर्दा उठा दिया जिसे वो लंबे समय से छुपाने की कोशिश कर रहे थे। इस चार्जशीट में किसी और का नहीं बल्कि पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे ग्लोबल टेररिस्ट और मास्टरमाइंड हाफिज सईद का नाम है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि पहलगाम में बहे खून की एक एक बूंद का हिसाब सीधे पाकिस्तान के आकाओं से जुड़ा हुआ है। एनआईए की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आखिरकार क्या कुछ खुलासा हुआ है, सबसे पहले आपको वो बता देती हूं। एनआईए ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के सप्लीमेंट्री चार्जशीट अपनी दाखिल कर दी है। इसमें आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट को दाखिल किया गया है। चार्जशीट में हाफिज सईद और लश्कर-ए-तैयबा यानी एलईटी और टीआरएफ का प्रमुख उसे बताया गया है। हाफिज सईद को पहलगाम हमले की साजिश रचने का आरोपी बनाया गया है और आतंकियों को संचालित करने के लिए भी उसे आरोपी बनाया गया है। भारत के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोपी भी हाफिज सईद को बनाया गया है। हाफिज सईद के खिलाफ यूएपीए की कई धाराओं के तहत यह पूरा मामला दर्ज हुआ है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट पहले दाखिल जो हुई उसमें 1597 पन्ने थे, और एनआईए ने 15 दिसंबर 2025 को पहली चार्जशीट को दाखिल किया था। पाकिस्तान के आतंकी हैंडलर साजिद जट समेत 6 आतंकियों को आरोपी बनाया गया था पहली वाली में। एनआईए की चार्जशीट के बाद पाकिस्तान की आतंक की जो फाइल खुली है उसे आपको जरूर से जानना चाहिए। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान शायद ये भूल गया था कि भारत अब वो पुराना भारत नहीं रहा जो सिर्फ और सिर्फ वार सहता था। पहलगाम हमले के बाद हमारी जाबाज भारतीय सेना ने वो कर दिखाया जिससे पाकिस्तान की धरती कांप उठी थी। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। हमारे वीर जवान सीमा पार घुसे और आतंकियों के लॉन्च पैड्स और ठिकानों को चुन चुन करके तबाह करके आए। ये जो तस्वीरें हैं वही की हैं। 9 ठिकाने पूरी तरीके से तबाह, 100 आतंकियों का पूरी तरीके से खात्मा और हाफिज सईद रोता हुआ बिलबिलाता हुआ तस्वीरों में कैद। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के गाल पर वो करारा तमाचा था जिसकी गूंज आज भी उनके हुक्मरानों के कानों में गूंज रही होगी। और एनआईए के इस चार्जशीट ने पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर एक बार फिर से आतंकिस्तान साबित कर दिया है। अब देखना यह है कि दुनिया टेरर स्टेट पर क्या एक्शन लेती है। आज इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है, उनसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। पाक की नापाक साजिश, पहलगाम में खून की बारिश। एनआईए की सप्लीमेंट्री चार्जशीट, पहलगाम का गुनहगार हाफिज। चार्जशीट में हाफिज का जिक्र, आतंकियों के आका को ऑपरेशन सिंदूर, भारत के खिलाफ साजिशों का उतारा फितूर। मिट्टी में हाफिज मिलेगा, पाकिस्तानी आका भी नहीं बचा पाएगा। आतंकी हाफिज सईद की टूल किट, घाटी को दहलाने की साजिश। तो मेहमानों का रुख करूं उसके पहले बड़ा सवाल यह है कि पहलगाम हमले में हाफिज सईद का नाम सामने आने के बाद क्या पाकिस्तान अब भी आतंकवाद से अपने रिश्ते से इनकार करेगा? करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल एसके मलिक, रक्षा विशेषज्ञ, विंग कमांडर आलोक सहाय, रक्षा विशेषज्ञ, और डॉक्टर सज्जाद बुखारी, वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान से। इसी शो में डॉक्टर सज्जाद बुखारी, सबका हिसाब होगा में जब आप बैठे हुए थे, आपके यहाँ से इरशाद बैठे हुए थे, तब उनकी तरफ से कहा गया था हाफिज सईद साहब एक ऐसे आतंकी को
जो कि यूएन के द्वारा आतंकी घोषित है। आपके यहाँ, आपके देश में ये आतंकी अभी भी है और आप लोग इसका अभी भी बचाव करेंगे जब इसने इतने सारे मासूमों की जान कश्मीर में घुसकर के ली है और उसी कश्मीर का राग आप अलापते हैं। बहुत शुक्रिया मीनाक्षी, आपका आदाब अर्ज है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इसी मंच पे आप जो बात कह रही हैं ये मेरे शब्द नहीं थे, तो जो मेरे शब्द हो मैं उसका रिस्पॉन्ड कर सकता हूं। तो मैं अपने भाई की एब्सेंस में जो है उनके बारे में कोई कॉम्प्लीमेंट या मैं कोई किसी किस्म की रिमार्क्स नहीं दूंगा। मैं यूएन के मुताबिक जो है, जो जिसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया है, जहां जहां पे जो आतंकी घोषित हुआ है तो वो जाने और वो मामला जाने, लेकिन मैं आपके जो है पहलगाम पे बात करूंगा। जो आपने इल्जाम लगाया है आपकी एनआईए ने, और खास तौर पर फिर आप उनको जो एक रेजिस्टेंस फोर्स जो कह रहे हैं कि उनकी कोई शायद सो कॉल्ड ज़ेहनी तंजीम है या ये आपका एक नैरेटिव है। मैं आपके सामने चंद सवालात रखना चाहता हूँ पहलगाम के हवाले से, क्योंकि 1 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया है। मुझे आप ये बताइएगा कि आप खुद को दुनिया की चौथी बड़ी मईशत भी कहते हैं, $4 ट्रिलियन की जीडीपी भी कहते हैं, पता नहीं इतनी बड़ी मईशत भी खुद को कहते हैं, 14 लाख 15 लाख के करीब जो है वो आपकी फोर्सेज हैं। सिर्फ आपके इस पहलगाम से 7 किलोमीटर के फासले पर राष्ट्रीय राइफल्स बैठी हुई, 5 किलोमीटर के फासले पर आपकी सेंट्रल रिजर्व फोर्स बैठी हुई, और 30 मिनट का डिस्टेंस बनते खच्चर पे, यहाँ पे खच्चरों पे जाना पड़ता है, जिसमें एक खच्चर वाला बेचारा इसमें मारा भी गया। मुझे आप ये बताएं कि ये कोई एलियंस थे, आसमान से उतरे थे और आकर उन्होंने ये सारा वाकया जो है वो कर दिया, और आपने, यानी ये आपकी कैपेबिलिटी है कि 5 और 7 किलोमीटर पर आपकी रिजर्व फोर्स और 1 किलोमीटर पर आपका बेस कैंप मौजूद है, आर्मी का आपकी फोर्सेस का बेस कैंप मौजूद है, सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पे। यहां पहुंचने के लिए खच्चर का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये टेररिस्ट आते हैं, 3 बंदे, अचानक उनका नाम वो पाकिस्तानी भी बन जाते हैं। जब आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन थी तो फिर उसके बाद 1 मिनट हम लोग साहब, 1 मिनट, वो हमारे यहाँ जो है वो कमांडर ये है, खुद को तो कमांडर कहते हैं, हमारे यहाँ पश्तो में इनको बोलते हैं डर दे। डर जो होता है वो कमांडर नहीं होता, वो फिर आधा जो डर होता है वो फिर हमारे पाकिस्तानियों को पता है किसे कहते हैं। तो मेहरबानी करके जो है वो फजूल बकवास नहीं करना, जो मैं बात कर रहा हूँ मुझसे रेलिवेंट मेरे सवालों के जवाब देना। मैं आपको जवाब देती हूँ आपके इस बकवास के, मैं आपको जवाब देती हूँ आपके इस बकवास के कि ऑपरेशन सिंदूर शायद आप भूल गए हैं। भारत की कैपेबिलिटी पर अगर आप सवालिया निशान लगा रहे हैं तो ऑपरेशन सिंदूर, कितने आतंकी मारे गए आपके यहाँ पर? 100 से भी ज्यादा। कितने टेररिस्ट कैंप आपके यहाँ तबाह हुए? 9 से भी ज्यादा। कितने आपके यहाँ पर, सुनिए आपकी बकवास सुनी ना हमने, अब आप सुनिए कि आपके यहाँ पर कितने रनवे समाप्त कर दिए गए? 3-4 से भी ज्यादा। आपके यहाँ पर किस तरीके से आज भी वो आतंकी रोते हुए बिलबिलाते हुए घूम रहे हैं। और आपका एक सच और मैं दुनिया के सामने उजागर कर दूं कि जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इसी व्यक्ति को हाफिज सईद को आपने ये कहकर के नजरबंद किया हुआ है कि बहुत सारी घटनाओं में वो शामिल रहे हैं। क्यों किया? नहीं करना चाहिए था फिर तो। इस लिहाज से आपके यहाँ के नेता, मैंने इसलिए उनकी बात का जिक्र किया था क्योंकि आपके यहाँ के नेता इनको साहब जी हुजूर कहते हैं। तो जो मुल्क आतंकियों को जी हुजूर और साहब कहता हो तो वो आतंक को पालने के अलावा, दूसरे देशों में दहशत फैलाने के अलावा और क्या कर सकता है विंग कमांडर आलोक साहे जी? मीनाक्षी जी नमस्कार। मैं इनके बात का जवाब देना चाहता हूँ। जो बता रहे हैं ना कि कुछ 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर और 5 किलोमीटर पर ये मिलिट्री कैंप था, वो क्या कर रही थी? आपके यहाँ कैंप था, उसके अंदर घुस के मार दिया कि नहीं? परसों उड़ा दिया ना? कैसे उड़ा दिया आप बताइए? आप 5 की बात कर रहे हैं, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, वो तो आपके कैंप तक घुस के कैसे मार रहा है? कोई भी आतंकी घटना आप क्या बेवकूफी वाली बात कर रहे हो? आप क्या बेवकूफी वाली बात कर रहे हो यहाँ पे आके? कोई भी चीज का कुछ फर्क होना चाहिए, फर्क होना चाहिए। आप कह रहे हो कि भारतीय सेना क्या कर रही थी? 1 किलोमीटर के दूर पर वो कैंप था, 5 किलोमीटर के दूर पर वो कैंप था। आपके जो कैंप है, वो हेडक्वार्टर वहां पे कोस्ट गार्ड का, उसके अंदर जाके मार दिया। कैसे मार दिया बताइए? क्या कर रही थी आपकी सेना? यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपकी सेना क्या कर रही थी? जवाब दूं? दिया। आपके आतंकवादी घटना कैसे हो गई? हमने एक्सेप्ट किया। आप तो वहां पर 10 लाख फौज लेकर बैठे हुए। आप मेरी बात क्यों कर रहे हैं? मैंने आपसे सवाल किया, आप उल्टा मुझसे सवाल करने लगे। ये क्या करते थे? ये वहां पर किस लिए बिठाया? पानी पूरी दुकान खोली भी है उन्होंने वहां पे, फोर्सेस वालों ने, राष्ट्रीय राइफल ने। किस लिए बैठे वहां पे? कश्मीरियों के घर में किसका आसान क्या कर रही है? क्यों नहीं? कश्मीरी औरतों की असमत दरी करेंगे बस। आक्रमण को क्यों नहीं रोक लिया? अरे पीओके का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं डॉक्टर सज्जाद बुखारी? पीओके का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं यहाँ पर?
पीओके के बारे में आपको अपने टीवी चैनल्स पर बात करनी चाहिए कि वहां की औरतों के साथ आखिरकार किस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, वहां के बच्चों के साथ किस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। आपका मुल्क इतना बेगैरत है कि अगर किसी देश की सीमा खुली हुई है तो जाकर के अपनी जागीर समझ लेंगे, वहां पर घुस जाएंगे और वहां पर जो चाहे वो करेंगे। और फिर उसके बाद आपके यहाँ के मुल्क के क्या हाल हुए हैं वो सबने देखा था 9-10 मई के दरमियान। कर्नल मलिक, बेगैरत वो होते हैं जो अपने बेगैरत ही है आपका मुल्क, जो दूसरों की खुली हुई सीमाओं में घुस जाता है, कभी भारत में घुसने का प्रयास करता है और कभी अफगानिस्तान में घुस जाता है। और फिर वहां पर उनके आर्मी वालों ने किस तरीके से उनके कपड़े उतार करके अपने साथ ले गए थे, वो बार बार याद दिलाऊंगी तो आपको बहुत बुरा लग जाएगा। कर्नल मलिक का जवाब चाहूंगी। मीनाक्षी जी नमस्कार, और सभी पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, बेसिक सवाल ये है कि अगर हमारी आर्मी पास थी या दूर थी, इससे क्या मतलब है? क्या ये लाइसेंस देता है कि पाकिस्तान से आके लोग हमारे लोगों को मारे जो वहां पे अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने गए थे? क्या ये लाइसेंस देता है? और अगर ये समझिए कि वहां पे राष्ट्रीय राइफल की 2 किलोमीटर हो या 10 किलोमीटर हो या 4 किलोमीटर हो, ये किसने अधिकार दिया? हमारी सुरक्षा एजेंसी होने के बावजूद हम अपने नागरिकों को लिए वहां पे नहीं इस चीज की लगा सकते। हम उनके साथ हर कदम के साथ, आदमी के साथ लगाएंगे क्या? हर टूरिस्ट के साथ लगाएंगे क्या? हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम जानबूझ के नहीं लगाएंगे। हमारे यहाँ पे 2.35 करोड़। यार बोलने दो, यार बोलने दो। लॉजिकल बातें हैं ये, आपकी बेसलेस बातें हैं, ये कोई तक नहीं है। लड़ने आते हो क्या तुम? डॉक्टर साहब लड़ने आते हो क्या डिबेट पे? जरा चुप हो जाओ यार, आप जरा चुप हो जाओ। आपका तो ऐसी चेहरा देखकर बंदा क्यों चुप हो जाएं? कर्नल मलिक को बोलने के लिए मैंने बोला है, आप थोड़ी इस टीवी शो के होस्ट हैं, अभी भी मैं ही हूं यहाँ पर। जी ये बोल रहे थे कि क्या राष्ट्रीय राइफल ने दुकान खोली हुई है? हाँ खोली, हम पास बांटते हैं, 72 यूरो के एड्रेस का पास बांटते हैं, सबको देते हैं। और राष्ट्रीय राइफल जैसा ठोकती है ना, पाकिस्तान के अंदर ऐसे ठुकाई होती है, आंखें तुम्हारी आंसू नहीं थमते हैं। और जाके तुम्हारा हाफिज सईद देखो कहां छुपा हुआ है। ठुकाई तो अपनी हुई हुई है कर्नल ढींगू, ठुकाई तो अपनी हुई हुई है। हाँ ठुकाई जी, कहाँ ठुकाई? डॉक्टर ठुकाई, पत्रकार ठुकाई, कहाँ छुपाया हुआ है? निकालो बाहर, निकालो। और उसके निकालते हैं, उसकी जरा करते हैं उसकी तबीयत ठीक से। सुनो मेरी बात, अरे सुनो सुनो सुनो, तुम्हारी औकात बिके हुए हो तुम लोग, बिके हुए हो। मिल गई आज की बाइट, मिल गई ISI के लिए बाइट। जाओ दिखाओ अपने आंखों को, अपने पापा को दिखा दो जाके आज की बाइट। अपनी ISI है। हमने ठोका ऑपरेशन महादेव के अंदर, तीनों को पहुंचाया ना 72 के पास। और तुम्हें सुनो मेरी बात, जितने आएंगे 72 के पास पहुंचाएंगे। और अभी तो हमको लाइसेंस मिला है। आज NIA ने चार्जशीट दाखिल की है। मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरी सुनो, आज रेवड़ियां बांटी है, अंधे ने आपस में रेवड़ियां बांटी है, किसने देखा है? अंधे ने आपस में रेवड़ियां बांटी है, किसने देखा है? जो ठुकाई सिस्टम के अंदर तुम्हें देंगे इसको, और हो सकता है तुम्हें उसकी बॉडी भी ना मिले, समझ गए? नहीं सज्जाद, बॉडी कुछ भी ना मिले। और तुम कहोगे कि भारत ये कर रहा है, रॉ ये करे, रॉ करो या कोई करो, तुम्हारा टिकट कट चुका है बुखारी जी। तुम्हारे उस प्रक्रिया का पापा का टिकट कट चुका है, और काटेंगे। ऑपरेशन महादेव में काटा था ना, लगे हमको 2 महीने, 2.5 महीने लगे, तीनों को पहुंचाया ना। तुम्हारा अफगानी तुम्हारे पास पहुंचा दिया ना 72 के पास। हाँ, और दूसरा मुनीर पापा को जानते हो? मुनीर पापा को जानते हो ना? पूरी दुनिया को पता है कि वो आपके अब्बा हैं। पूरी दुनिया को पता है कि वो पाकिस्तान के हर पत्रकार के अब्बा हैं, वरना आप कैसे बोल देंगे उनके बारे में? आप जरा मुझे ये बताइए कि आप बेगैरत नहीं हैं तो आप यहाँ पर UN द्वारा घोषित एक आतंकी क्या कर रहा है इतने सालों से? जवाब आप पूरा सुन लीजिएगा ना, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। बोलिए। बेगैरत वो होता है जी, बेगैरत वो होता है जो अपने 5 सैनिक को जो है सर्दखानों में रखा होता है, 1 साल के बाद उनको लाकर बताता है कि ये 5 सैनिक मारे। अरे आपने आतंकियों को रखा हुआ है ना, जो लोगों के घर उजाड़ते हैं, वो बेगैरत है या नहीं? क्या कर रहा है आपके यहाँ पर हाफिज सईद इतने सालों से? कौन सी फसल काटने में लगा हुआ है? सवालों के जवाब पर आइए, गोल गोल मत घुमाइए। दुनिया के अंदर तुम पता नहीं किस मुंह से लेके आ जाते हो तुम टीवी पे, और तुम्हारे पीछे से रावलपिंडी के पीछे से उठा के लेके गए थे ना, मारा था ना, कैसे मारा था याद है? नहीं कर्नल मलिक, जरा इनको जवाब देने दीजिए। डॉक्टर सज्जाद बुखारी, चलिए सवालों पर आते हैं और मुझे ये बताइए कि आपके यहाँ पर UN द्वारा घोषित एक आतंकी क्या कर रहा है इतने सालों से? आपकी सरकार क्या कर रही है? सरकार आई गई, बदली, हटाई गई, लेकिन ये आतंकी जस का तस वहां पर बैठा हुआ है, क्यों? क्या फायदा पहुंच रहा है पाकिस्तान को इससे? कहाँ बैठा हुआ है? कहाँ बैठा हुआ है? आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता, आप बताएं, आपको ज्यादा पता है। कैसे पत्रकार है आप? फोन लगाइए लाइव डिबेट में,
डॉक्टर इरशाद को और पूछिए, जिन्हें कल तक वो झूठ बोल रहे थे मेरे ही डिबेट में। डॉक्टर इरशाद जाने, आप जाने, मेरा अरे क्या लेना देना? आपको पत्रकार होकर के ये नहीं पता कि आपके देश में कौन बैठा हुआ है? कैसे पत्रकार हैं आप है ना, कैसे आप पत्रकार हैं आप? आप सिर्फ सैलरी का चेक उठाने के लिए जाते हैं या जरा काम भी करते हैं ऑफिस में जाके? ये डर से पूछ लें, ये जो कमा डर, इनसे पूछ लें। डर पता है किसे लग रहा है? जिन्हें नींद नहीं आ रही ऑपरेशन सिंदूर के बाद। यूके में क्या हो चीज रहा को है, कहते हैं। इनको नहीं पता बीएलए इनको कैसे ठोक रही है, इनको नहीं पता कौन इनको चूरण खिला रहा है, इनको नहीं पता अमेरिका का पापा इनको पैसे देकर कैसे खरीद रहा है, इनके टूल इतना कैसे, जज्बाती मत हो, आराम से कूल ये कूल पाकिस्तान वाले कूल कूल दुनिया करना में है, रहते डिंगू हैं। साहब कूल। नहीं हमें कूल वूल की जरूरत नहीं है, हम अपने अपने मोड में रहते हैं, चिंता ना करो। कर्नल हमने डिंगू तुम्हें साहब ठोका है ना और फिर दोबारा ठोकेंगे। कर्नल डिंगू साहब और कूल 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 तुम्हें ये कूल वर्ड बहुत कूल। प्यारा है ना, ठुकाई। हम ठुकाई कूल, करेंगे कूल। तुम्हारी मिस्टर ठुकाई पानी पत्रकार। पिए, कौन सी ठुकाई यूनिवर्सिटी से आए हो? हैं? कौन सी ठुकाई यूनिवर्सिटी से आए हो? झंडू ठुकाई बोलते हो ना तुम। हम तुम्हें वही दिखाएंगे, तुम्हारे पापा को भी दिखाएंगे, हाफिज सईद को भी दिखाएंगे, और जो साजिद जट बैठा हुआ ना उसको भी दिखाएंगे। इट्स ए मैटर ऑफ टाइम। हमने अपने रिकॉर्ड में दे दिया और हम नहीं देते कर्नल डिंगू मलिक है। डोजर नहीं देंगे, अभी डोजर तुम्हारा लिखेंगे, हम लिखते हैं और लिख के हम पोस्ट करेंगे कि एक और 72 हूर के पास, एक और 72 हूर के पास हम तुम्हें एड्रेस दिया करेंगे और दे रहे हैं ऐसे ना। कहते हैं ना, कहते हैं अगर आपने किसी झूठे को देखना है ना तो आप दोनों को देख लें, यानी झूठों के सरदार बैठे हुए हैं। इतनी डींगे मारते, इतनी डींगे मारते, क्लास की डींगे, इंटरनेशनल डिंगू। नहीं छोड़ेंगे, इंटरनेशनल बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अरे तुम कुछ भी बोलते रहो, कुछ नहीं, तुम्हारा कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बिके हुए पत्रकार हो, बिके हुए हो तुम्हें पैसा मिलता है ऐसा ऐसा बकवास करने का। पाकिस्तान तो शुरुआत से झूठ ही बोलते आ रहा है ना आलोक साय जी। पाकिस्तान ने कब माना है कि उसके यहाँ पर 9/11 वाला आतंकी छिपा हुआ था? पाकिस्तान ने कब माना है कि 2008 वाला आतंकी उनके यहाँ पर छिपा हुआ था? जब इनके बिलों पर हमले किए जाते हैं तब तो ये बाहर आते हैं। मीनाक्षी जी जरा सा इनकी आवाज को कम कीजिएगा, नहीं तो ये बोलने नहीं देते। इनका टैक्टिक ये कि बोलने नहीं देते हैं। बात ये नॉन स्टॉप वर्बल डायरिया है। हमारे यहाँ जो बाहर में भिखमंगे बैठे रहते हैं, भिखमंगे जो भीख बांटते हैं ना, पाकिस्तान के जो 80% भिखमंगे हैं पूरे दुनिया में, वो क्या करते हैं देखा आपने कैसे भीख मांगते हैं? हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, राग अलापते रहते हैं, रोते रहते हैं, वो चुप नहीं रहते हैं। तो वही इनका हालत है, वही मुझे याद आ जाता है। जरा सा बोलने दीजिए आप हमें। हम आपसे पाकिस्तान की पाकिस्तानी सरकार मानती है कि हाफिज सईद को उन्होंने अरेस्ट करके रखा हुआ है, ये ऑफिशियल स्टैंड है। आप किस तरह से निर्लज्ज झूठे जैसे आके बोलो हम लेना देना कहाँ रखे कहाँ नहीं रखा वो आप जानो, आपका काम जाने। मुझे हाफिज सईद का नंबर आएगा। अभी जैशे मोहम्मद का असूद मजार साहब रो रहे हैं ना, मसूद अजहर के आप कैसे रो रहे हैं कि हमारे 14 रिश्तेदार मारे गए? आंसू रो रहे थे ना। अब की बारी इनकी है, हाफिज सईद की बारी है और ये जज की बारी है। आप चिंता नहीं करो, आप चिंता नहीं करो। उस सड़कों पे मस्जिद में घुस करके जो धुरंधर मार रहा है ना, वो उस तरह नहीं मारेंगे इनको। बाथरूम बनाओ, बाथरूम हिंदुस्तान में बाथरूम बनाओ, नरेंद्र मोदी की पैदावार। जहाँ के लोग, जहाँ के 40% बच्चे हर साल शिक्षा छोड़ देते हैं, वो मुल्क हमें बताएगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। 70 लाख आप लोग ये बताइए, सुनिए डॉक्टर सज्जाद बुखारी, ये आपकी पुरानी टैक्टिक है मुद्दों से भटकाने की, तो मैं वापस आपको लेकर के आती हूँ। अब आप ये माने या ना माने कि एलईटी का ये नेता या आतंकी प्रमुख, जो आप उसे कहना चाहें, वो आपके यहाँ पर छिप करके बैठा हुआ है, लेकिन सच पूरी दुनिया जानती है। आपने ना तो 9/11 में कभी ये माना था कि वो आतंकी आपके यहाँ पर बैठा हुआ है, और ना ही आज आप मानने वाले हैं कि ये लश्कर तैयबा का प्रमुख आतंकी आपके यहाँ पर छिप करके बैठा हुआ है। आप आतंकियों को इतना ज्यादा पालते पोसते क्यों हैं, मुझे ये बताइए। मेरे सवालों का क्यों जवाब पालते पोसते हैं आप आतंकियों को? डॉक्टर अपने सज्जाद इंटेलिजेंस बुखारी, फेलियर और फॉल्स आप फ्लैग का आतंकियों जवाब को दें। पालते पोसते क्यों हैं? क्या मिलता अपने है? फॉल्स फ्लैग का और इंटेलिजेंस फेलियर का जवाब दें, जो मेरे सवालात थे। डॉक्टर सज्जाद जब आप बुखारी, ट्रैक करेंगी, जवाब आपको मिला नहीं ऑपरेशन सिंदूर में? अभी भी कौन सा जवाब चाहिए। वो कलम का टीका था,
मुंह वो काला था आपके लिए वो। तो था, मुझे पता है, पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के लिए वो कलंक का टीका था। वैसे भारतीय चैनल पर बैठ करके चिल्ला करके अपने बारे में तो मत बताइए कि वो हमारे लिए कलंक का टीका था। वो सारी दुनिया को पता है। आतंकियों को क्यों पालते हैं? हैं आप जवाब देना चाहते हैं डॉक्टर बुखारी, तो मैं फिर से आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आतंकियों को क्यों पालते पोसते हैं? रहता है। तो ना पाला करें आप। किसने कहा कि कलभूषण को पालती हैं आप? किसने कहा कि कलभूषण को पाल पोस के यहाँ भेजें? किसी ऐसे आदमी को मैं बताता हूँ आपको, किसी एक पशु को आप घी खिलाइए, हलवा खिलाइए, सब सही बात करना, डींगी नहीं मारना, बस झूठ नहीं बोलना। कितने प्यार से बोलिए, ये उसकी कदर करना नहीं जानते हैं। ये लटके यार है, लटकी समझते हैं, ये लटकी भाषा समझते हैं। इनको एक ही भाषा समझिए, इनकी ठुकाई होती रहे, झंडू बाम लगाया जाए और इनके झंडू पत्रकारिता को ठीक किया जाए। तो तुम्हारी झंडू यूनिवर्सिटी के झंडू पत्रकारिता को हम ठीक करेंगे। बरनाल इस्तेमाल करते हैं नहीं करते? अरे देना ये सही को, हमारी फोटो देते जाके, करवा ले हमसे, क्या कराएगा हमसे? ठीक है, हम यहाँ खड़े हैं, भारत के लिए जिए हैं, भारत के लिए मरेंगे, एक एक सांस इस मिट्टी के लिए है। तुम्हारी तरह नहीं है कि पैसे में बिक जाए, आज पैसे लिए इधर के लिए बोलो, आज पैसे लिए उधर के लिए बोलो, और ये दांत दिखाने से पैसे नहीं बढ़ते यहाँ पे। हम तो ठुकाई करते हैं, झंडू मिस्टर झंडू पत्रकार, हम ठुकाई करते हैं। इस्तेमाल करो कर्नल बरनाल, कर्नल डिंगू साहब, बरनाल का इस्तेमाल करो, जलन में फायदा होगा। तुम्हारे कितने तोड़े? तुम्हारे पापा की 2 मंजिलें क्रॉस करके नीचे मारा जाके। कहाँ है वो पापा तुम्हारा? किधर है तुम्हारा अंकल? कहाँ है पता? जो तुम्हारे एलईटी के हाफिज सईद जमात दावा किधर है? अभी कहाँ गए? लेके आओ ना, कर्नल डिंगू साहब बताइए, फोटो अपने पीछे फोटो लगाओ, मजा आएगा, है ना? अरे सज्जाद, शर्म करो, कुछ शर्म करो। थोड़ा दुनिया में थोड़ा इंसान, जानवर मत बढ़ो, जानवर बनाओ तुम लोग। 1 साल सब खाने में रखे, मुझे शर्म सिखा रहे हो? 5 फौजियों को 1 साल, 6 फौजियों को 1 साल सर खाने में रखा है। मौलवी की तैयार की हुई फौज हो तुम लोग, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो तुम लोग। तुम्हारे साथ बात करने का मतलब है, अरे तुम्हें हलवा खिलाएंगे तो पच नहीं है तुम्हें। अच्छा, जिस देश को आप इतना मानते हैं, जिस देश के नेताओं के आपके यहाँ के नेता तलवे चाटते हैं, यानी कि अमेरिका के, उसको लेकर के भी अमेरिका ने भी यही कहा है कि आप आतंकी स्टेट हैं। कई बार वहां से ऐसे बयान आ चुके हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके यहाँ पर आतंकवाद की पौध तैयार नहीं की जा रही है, तो जरा देखिए, सोचिए, समझिए, अपने आसपास देखिए कि अपने भविष्य को आप आतंकवाद के अलावा और कुछ सीख नहीं देने वाले हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।